जिस नज़र से देखो वैसी नज़र आती है ज़िंदगी, नज़रिया बदलो तो बदल जाती है ज़िंदगी। नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार व्यास व्यासवाणी चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। एक व्यक्ति बहुत दिनों से तनावग्रस्त चल रहा था, बहुत चिंता और परेशानी में डूबा हुआ था और उसकी चिंता का कारण था कि मेरे घर के सारे खर्चे मुझे उठाने पड़ते हैं, मेरे परिवार की सारी जिम्मेदारी मुझे उठानी पड़ती है, मेरे घर पे रिश्तेदारों का आना जाना लगातार बना रहता है और इतने खर्चे मुझे उठाने पड़ रहे हैं और कितना खर्चा करना पड़ता है और इनकम इतनी ज़्यादा नहीं हो पा रही है। ऐसे विचारों में वो पड़ा रहता था, इसी परेशानी और तनाव में। और दोस्तों, जब हम तनाव और परेशानियों में रहते हैं तो दुनिया की जो सुख देने वाली चीज़ें हैं उसका भी हम आनंद नहीं उठा पाते हैं। तो इस कारण से, उसकी इस आदत के कारण से परिवार में अक्सर कलह होता, पत्नी से हर छोटी बात पे झगड़ा हो जाता, बच्चों को वो अक्सर बिना बात डांट देता था और इस तरह समय गुजरता जा रहा था। एक दिन वो बच्चा उसके पास आया और कहा कि पापा मेरे होमवर्क में थोड़ी मदद कीजिए। तो उसकी आदत के अनुसार और चिंता में डूबे होने के कारण उसने बच्चे को बुरी तरह से डांट दिया। बच्चा चुपचाप अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो उसने सोचा कि बिना बात ही मैंने अपने बच्चे को डांट दिया, चलो मैं देख के आता हूँ वो क्या कर रहा है। जब वो उसके कमरे में गया तो बच्चा सो गया था और उसके हाथ में वो होमवर्क की कॉपी थी जिसमें वो कुछ लिख रहा था। लिखते लिखते उसको नींद आ गई थी तो उसने उसकी कॉपी को हटाई एक तरफ रखने के लिए, तो उसकी नज़र उस होमवर्क के टाइटल पे पड़ी और उस होमवर्क का टाइटल था कि शुरुआत में जो चीज़ें बुरी लगती है लेकिन वो बाद में अच्छी होती है। तो उसकी रुचि बढ़ी, उसने देखा कि इस बच्चे ने क्या लिखा है और उसकी कॉपी को लेके पढ़ने लगा। पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ था कि शुरुआत में एग्ज़ाम मुझे बहुत ही बेकार लगते हैं लेकिन अच्छे हैं, एग्ज़ाम अच्छे हैं क्योंकि इसके बाद स्कूल की छुट्टियां हो जाती है। ये अलार्म घड़ी रोज़ मुझे जल्दी जगा देती है, शुरुआत में ये बहुत बुरी लगती है लेकिन ये बहुत ही अच्छी है, इससे पता चलता है कि मैं जीवित हूँ। जो दवाइयाँ होती है शुरुआत में बहुत कड़वी लगती है लेकिन मुझे पता है कि ये मेरे शरीर को स्वस्थ करने के लिए, मेरी बीमारी को भगाने के लिए, तो वो बाद में मुझे अच्छी लगने लगी। मेरे पिताजी की डांट मुझे शुरुआत में बहुत बुरी लगती थी, हर बात पे वो डांटते थे लेकिन मुझे पता है कि मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं, मेरे लिए खिलौने लाते हैं, हमें बाहर घुमाने ले जाते हैं, हमारे परिवार का खर्चा उठाते हैं और बहुत ही अच्छा है कि मेरे पास पिताजी है। मेरा दोस्त राजू, उसके पास तो पिताजी भी नहीं है। उस व्यक्ति ने जब उस बालक का ये पैराग्राफ पढ़ा और अंतिम पंक्तियां पढ़ी, जैसे लगा कि वो नींद से जग गया, उसकी आत्मा को किसी ने झकझोर दिया है। वो विचारों में पड़ गया कि मैं फालतू में ही इतना तनावग्रस्त रह रहा था, इतनी सी छोटी सी बात मेरे समझ में नहीं आई। इस बालक ने कितने अच्छे से ये बात समझा दी कि मुझे मेरे घर के खर्च उठाने पड़ते हैं, तो ये कितनी अच्छी बात है कि मेरे पास घर है। दुनिया में तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास घर नहीं है। मेरे पास परिवार की जिम्मेदारी है, उसको मुझे उठानी पड़ती है। तो इसमें मैं तनाव में क्यों था? क्योंकि कम से कम मेरे पास इतना अच्छा परिवार है और वो परिवार का मैं मुखिया हूँ और मुखिया होने के नाते मैं परिवार को इतना अच्छे से चला पा रहा हूँ। मेरे घर में रिश्तेदारों का, दोस्तों का आना जाना लगा रहता है लेकिन मेरी इतनी अच्छी सामाजिक हैसियत है, कम से कम मेरा इतना अच्छा व्यवहार है, इसके कारण रिश्तेदार मेरे से मिलना आना पसंद करते हैं। मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं जो सुख दुख में मेरा साथ निभाते हैं। मैं सोचता हूँ मेरे खर्चा इतना बढ़ गया, मेरी इनकम ज़्यादा नहीं बढ़ रही है लेकिन कम से कम मैं उन लोगों से तो बेहतर हूँ जो बेरोजगार है या आर्थिक तंगी होने की वजह से मेरी जितनी भी सुख सुविधाओं का आनंद नहीं ले पा रहे हैं। दोस्तों, जिंदगी अच्छाइयों का खूबसूरत नाम है, जिंदगी सच्चाइयों का हंसी अंजाम है, जिंदगी की मंजिल है स्वयं जिंदगी, जिंदगी खुशियों का महकता पैगाम है। मित्रों, हमारे जीवन में भी ऐसे संकट आते हैं, कष्ट आते हैं, परेशानियां आती है, समस्याएं आती है। दोस्तों, वो सब निर्भर करती है हमारी सोच पे, हमारी नज़रिए में। जिस प्रकार का नज़रिया हमारा होता है हमें जिंदगी, परेशानियां सब कुछ वैसा ही नज़र आता है। इसलिए नज़रिए पे ध्यान रखने की आवश्यकता है, हमारी सोच को बड़ी करने की आवश्यकता है कि हे खुदा, तूने इतनी सारी मुश्किलें दी
लेकिन तेरा धन्यवाद, क्योंकि अब ज़िंदगी बहुत आसान लगने लगी है। तो दोस्तों, जीवन में संकट आते रहेंगे, मुश्किलें आती रहेगी, लेकिन अपना नज़रिया, अपनी सोच को बदलते रहो, अच्छी रखो, सकारात्मक रखो और जीवन का आनंद उठाओ। स्वस्थ रहो, मस्त रहो और देखते रहे व्यासवाणी। बहुत बहुत धन्यवाद।